हेलो, कैसे हैं सब। तो मैं आज इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं डिलीवरी के बाद एक फेज़ होता है पोस्टपार्टम। इस फेज़ में ना सब माएँ अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस करती हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए था क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की वजह से इट वाज मेंटली लिटिल बिट हैवी प्रेशर फील होता था। ऑफ कोर्स बॉडी पे भी प्रेशर होता था, बट मैंने बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखा। मैं हमेशा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा ये सब सुनती थी क्योंकि मुझे जेन्युइनली मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ। तो मेरे लिए उस चीज़ ने काम किया। मैं बहुत पॉजिटिव सोचती थी। कभी कभी रात में डर लगता था कि इमरजेंसी हो गई तो कुछ हो गया तो, बट भगवान ने बहुत हेल्प की और बहुत अच्छे से मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए थे, बट आई डिलीवर्ड माय ट्विन बेबीज़। तो प्रेगनेंसी के बाद एक फेज़ आता है हर लड़की के लाइफ में, पोस्टपार्टम, और इसके बारे में लोगों ने काफ़ी बातें भी की हैं। अब तो बहुत ओपन हो गया है, सब अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। जो ट्विन मदर्स होती हैं ना, मैंने 2-3-4-5 जहाँ जब इंटरेक्ट कर पाई किसी ट्विन्स के रिसेंटली मदर बने हैं उनके साथ, और मैंने ऐसे माँओं के साथ भी इंटरेक्ट किया है जिनकी सिंगल डिलीवरी थी। तो बिलीव मी, इमोशन तो वही है। आप माँ बने हो और आप बहुत खुश हो क्योंकि आपने एक लाइफ को जन्म दिया या 2 लाइफ को एक साथ जन्म दिया है, बट एट द सेम टाइम ना आपके इमोशंस आपके दिमाग के साथ, आपके बॉडी के साथ बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं। आपको बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। कई माँओं को मैंने देखा है कि छोटा बच्चा है, प्रैम में है और बच्चा सो रहा है कंफर्टेबली, बट वो जो माँ है ना, वो मतलब एकदम मतलब खोई हुई है, लॉस्ट है, बैठी है, सोच रही है। मतलब तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि सब लोग स्ट्रगल करते हैं उस फेज़ में, क्योंकि सबके लिए नया है, समझ में नहीं आता है। मैं भी परेशान रहती थी। मैं हमेशा कश्मकश में रहती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं फेयर हो रही हूँ ना, दोनों को एक साथ अच्छे से देख रही हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा देखती हूँ या बेटे को ज़्यादा देखती हूँ। कपड़े मैं अच्छे से पहना रही हूँ ना, मैं उनकी मेडिकली अच्छे से केयर कर पा रही हूँ। मुझे तो मतलब इतना डर लगता था, इतने छोटे थे नहलाने, मेरे प्रीमीज थे, नहलाने में मतलब अंदर से मतलब बहुत डर लगता था। धीरे धीरे मतलब सब कुछ हुआ, मैंने सब कुछ किया, सीखा। अब मैं क्यों ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्योंकि जब ट्विन्स बच्चे होते हैं ना, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है एक माँ एक पापा के साथ, वो बहुत अलग होता है। एक सिंगल चाइल्ड का जो एनवायरनमेंट होता है, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों अलग होता है। तो क्या होता है ना कि जब 2 बच्चे होते हैं तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एज अ पेरेंट। आपके पास ना 1 मिनट भी मतलब ऐसे चुप बैठने का टाइम नहीं होता है, रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। और मतलब बिलीव मी, जो सिंगल चाइल्ड डिलीवरी होती है ना, उसके बाद अगर समझ लीजिए कि हस्बैंड ऑफिस से आए और उन्होंने बच्चे को पकड़ा, वाइफ के पास टाइम है, वो वॉशरूम जा सकती है, 2 मिनट चैन से बैठ सकती है, 1 कप कॉफ़ी पी सकती है, जो भी वो करना चाहे। जो ट्विन पेरेंट्स होते हैं ना, उनके पास हमेशा एक बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही, क्योंकि दूसरे को पकड़ा हुआ है, एक और है। तो मेंटल लोड बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल लोड बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जब तो मेरी एक ननद हैं और उनकी डिलीवरी भी मुझसे 6 दिन पहले हुई और उनको सिंगल बेबी था, तो हुआ। और जब भी वो मुझसे बात करती, उसके बाद 6 महीने बाद 8 महीने बाद कॉल पे मैसेज पे बोलती, अरे भाभी आपकी हालत और मेरी हालत ना बिल्कुल सेम है। सेम नहीं है बहन, बहुत अलग है। मतलब तुमको मैं समझा नहीं सकती कि जब तक वो पता नहीं वो खुद पे नहीं आए तुम समझ नहीं सकती। सेम बिल्कुल भी नहीं है चीज़ें। अब जो ये मेरे जो बच्चे हैं, मैंने जो मेरी बेटी है उसको डांस में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने उसको बहुत छोटे से, जब 2-2.5 साल की थी, तब से वो बहुत अच्छे से स्टेप्स करती है। मैं उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देती हूँ, ऑफ एंड ऑन, खेलते खेलते बच्चे जैसे सीखते हैं।
मेरा बेटा है वो भी करता है, बट वो थोड़ा सा शाय नेचर का, इंट्रोवर्ट। अब मैंने इन दोनों को एक डांस क्लास में दिया, घर के बाजू में था, और मुझे लगा कि जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करना सीखेंगे, थोड़ा डांस सीखेंगे, मैं समझ पाऊंगी इंटरेस्ट है कि नहीं और हाउ आर दे ग्रोइंग। अब क्या हुआ कि टीचर को लगा कि अरे 2 आ रहे हैं, लड़का तो बहुत तेज से कर नहीं रहा, लड़की तो अच्छे से करती है, उसी पे फोकस करते गए। ठीक है, आप टीचर हो, आपका कॉल है, आप करो। मुझे मैं एज अ पेरेंट भेज रही हूँ, मेरी ड्यूटी है दोनों बच्चों को सेम मेंटल लेवल पे ला के उनको वैसा एक थॉट प्रोसेस दे के डांस क्लास भेजने का। मेरे बच्चे कई बार आके बोलते थे मम्मा बहुत बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा बेटा ठीक है, आप जाओ, कोशिश करो, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करते हो, फिर से जाओ, आज देखो, आज मज़ा आएगा, नया कुछ गाना सिखाएंगी मैम। ऐसे कर करके मैंने 8 महीने तक ये डांस क्लास खींचा। फिर मेरी बेटी ने मुझे बोला कि नहीं मम्मा हमें नहीं जाना, और मेरे बेटे को जो है वो लोग थोड़ा बहुत कराते थे, हमेशा पीछे खड़ा करते थे, तो कभी कभी बिठा देते थे साइड में। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, उनकी अगेन इट इज़ देयर कॉल। मैं तो क्लास में जाके मैं तो बोलूँगी नहीं कि आप ऐसे करो वैसे करो, जब तक कि मुझे वो दिखे ना, कि मुझे मेरे बच्चे बोले ना। तो मैंने बोला मेरे दोनों बच्चे रेजिस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं भेजूँगी। अब वहाँ से कॉल आया और मुझे बोला कि मैम आपने क्यों बंद कर दिया, बेटी तो आपकी बहुत अच्छा करती है, उसको भेजिए ना। बेटा भी ठीक ही करता है, बट उसको उनको भेजिए ना, हम लोग का एक स्टेज शो होने वाला, हम चाहते हैं आपकी बेटी उस पर परफॉर्म करे। क्यों बेटा क्यों नहीं करे? मेरे हिसाब से तो दोनों करते। तो टीचर वो नहीं होता जिसको कि एक तराशा हुआ हीरा मिल गया और उसको उसने और चिजल करके और चमका दिया और बोला अरे वाह। टीचर वो होता है जिसको कि एक पत्थर मिला और उसको उसने ऐसे ढांचे में ढाला, ऐसे उसको उसने चमकाया कि वो भी अब एकदम ऐसे हीरा ही लग रहा है। मेरे बेटे को तो आपने सोचा अरे ट्विन्स आते हैं, ठीक है, एक कर रही है उस पर ध्यान दो, जो नहीं कर रहा उसको छोड़ो। जो माँ है ना वो ऐसे अलग अलग नहीं भेज सकती, छोटे अभी, वो एक साथ ही भेजेगी। उसको कैसा लगेगा अगर आप बोलोगे नहीं एक को तो हम कर देंगे, दूसरे क्यों? आपने नहीं सिखाया, आपको भी तो थोड़ा उसको, आपने क्या किया, जो आपको लग रहा था कि हाँ ये पिकअप कर रही है, उसको आपने पूरा फोकस दिया, कभी कभी दूसरे को तो आपने दिया ही नहीं। सो प्लीज़, अगर आपके भी 2 बच्चे हैं, आप उनको एक साथ कहीं भेजते हैं, ये सब सिचुएशंस आते हैं, तो आप कॉल लीजिए, आप सोचिए कि मेरे दूसरा बच्चा कहीं डीमोटिवेट तो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा। एज अ माँ आपको पता होगा, हर माँ को पता होता है मेरे बच्चे को कब क्या फील हो रहा है, मुझे एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए। जो आपका दिल बोले वो करिए, दिल कभी भी आपको गलत राह पे नहीं ले जाएगा। और जो टीचर्स हैं ना, जो छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, उनके यहाँ पे अगर ट्विन्स आए, दोनों को थोड़ा बराबरी से ट्रीट करिए प्लीज़। दोनों का नेचर ऑफकोर्स सेम नहीं होगा, कोई भी 2 भाई बहनों का नेचर भी सेम नहीं होता है। जो आइडेंटिकली सेम होते हैं ना ट्विन्स, उनका भी नेचर सेम नहीं होता। एक को सर्दी का वेदर पसंद होगा तो एक को गर्मी का। तो ये बहुत मुझे बुरा लगा कि यार मैं 2 बच्चों को भेजती थी, आपने एक को तो एकदम आपने दिखाया कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, जिसको आता है वो उसको आप भेज देना, हम उससे स्टेज में उससे परफॉर्म करवाएंगे। मैं भेजूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे स्टेज में परफॉर्म करवाना है। मेरा मोटिव ये है कि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ सीखते हैं। ठीक है, अब बहुत उसको एकदम स्टार मत बना दो, बट उसको इतना भी मत फील कराओ कि मम्मा मैम तो मुझे साइड में ही बिठा के रखती है, मैम बोलती है तुम बहुत नॉटी हो, मैम बोलती है ये, मैम बोलती क्यों? आप किसी पे पर्सनल कमेंट्स करोगी क्यों? उसी क्लास में एक दूसरा बच्चा जाता है जो इनके साथ इनके स्कूल में भी पढ़ता है, और वो बच्चा इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये बच्चे के लिए मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और बीइंग अगेंस्ट। जो वो है, प्लेग्राउंड आता है, इतना तंग करता है सारे बच्चों को, उसके जो भी जान पहचान के हो, सोसाइटी के हो, खेलते हो, उसको तो पता नहीं क्या ही बोलती है टीचर, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ मत करिए ऐसा। 2 बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट उनको जो फोकस देना है, जो लर्निंग देनी, वो बराबर दीजिए। उसके बाद उस बच्चे पे, और उसको ये फील मत कराइए कि अरे मेरी बहन को तो ऐसे बोल दिया, सामने खड़े रहो, मुझे ऐसे पीछे खड़ा कर दिया। ठीक है, आप हमेशा उसको सामने मत खड़ा रखो, कभी तो रखो। और मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप तो उसको शफल करते हो बच्चों को आगे पीछे, मेरे बेटे को हमेशा पीछे ही क्यों रखते हो? इतना बुरा तो वो नहीं करता है, इतना तो मुझे भी पता है। तो
ये सब चीज़ें ना हमारी सोसाइटी में ना अवेयरनेस ही नहीं है। लोग सोचते हैं हाँ 2 बच्चे भेजें, ठीक है, जो कर रहा है उसको करो, दूसरे को हटा दो। नहीं, जो ट्विंस की जो साइकोलॉजी है ना, और हर एक सिंगल बच्चे की भी यही सब चीज़ों से आगे बढ़ती है। ये सब उसको याद रहता है कि मैं वहाँ जाता था, मेरे साथ ऐसा होता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। प्लीज़ टीचर्स गिव अ बेटर एनवायरनमेंट, एंड प्लीज़ जो भी पेरेंट्स हैं वो समझें कि अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है ट्रीटमेंट में, तो प्लीज़ कॉल लें और जो आपको सही लगे वो करें। थैंक यू।